रात बहुत गहरी थी। आकाश में कहीं कहीं बादलों के पीछे चंद्रमा छिपता उभरता जा रहा था और हिमालय की चोटियों के बीच हवाएं कुछ अनकहा कहने को बेचैन थीं। ऊंचे देवदार के पेड़ एक दूसरे से टकरा रहे थे, मानो किसी महत्वपूर्ण आगमन की सूचना दे रहे हों। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था, वर्षों से शांत, स्थिर, लेकिन आज कुछ अलग था। उस आश्रम का वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से गुजरने वाली है। आश्रम के बीचों बीच एक वृद्ध साधु पद्मासन में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, सांसें धीमी, पर मन में गहरी हलचल। वर्षों से वे एक ही मंत्र का जाप कर रहे थे, जो आने वाला है वही सत्य का वाहक होगा। किसी को समझ नहीं आता था कि ये वृद्ध किसका इंतजार कर रहा है। वो न बोलते थे, न कहीं जाते थे, बस वही मंत्र, वही ध्यान। उसी रात अचानक धरती के भीतर एक अजीब सी कंपन पैदा हुई, जैसे कोई विशाल शक्ति दूर कहीं उतर रही हो। साधु के शरीर में जैसे विद्युत दौड़ गई। उन्होंने पलकें खोली। कई वर्षों बाद उनकी आंखों में चमक थी, आश्चर्य था और एक तरह की बेचैनी भी। फिर एक पल में सब कुछ थम गया। हवा रुक गई, लहरें स्थिर हो गईं। आसपास का सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि साधु को लगा जैसे दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। आकाश की ओर देखते ही उनका हृदय धड़क उठा। बादलों के पीछे से सुनहरी रोशनी का एक विशाल गोला प्रकट हुआ, जैसे सूर्य ने रात के बीचों बीच अचानक प्रकट होने का निर्णय लिया हो। फिर उस रोशनी में से एक आकृति नीचे उतरने लगी, हर पल और प्रबल होती हुई, हर क्षण और दिव्य होती हुई। साधु कांपते स्वर में बोला, आ गए, आखिरकार आ गए। और फिर वो दिव्य शरीर धरती को स्पर्श करता है, बड़े सौम्य कदमों से, लेकिन उस स्पर्श में भी इतनी शक्ति थी कि जमीन में हल्की सी कंपकपी दौड़ गई। वो कोई सामान्य आगंतुक नहीं था, उसके आगमन की घोषणा स्वयं प्रकृति ने की थी। वो थे बजरंग बली। उनका स्वरूप वैसा ही था जैसा शास्त्रों में वर्णित है। असीम तेज, वज्र समान शरीर, आंखों में अद्भुत स्थिरता और भीतर से बहती अपार करुणा। उनकी उपस्थिति ने पहाड़ों को स्थिर कर दिया, नदियों को मौन कर दिया। वो किसी युद्ध के लिए नहीं आए थे, वे आए थे एक रहस्य लेकर, एक संदेश लेकर, एक विराट उद्देश्य लेकर। साधु ने आनंदित होकर प्रणाम किया, पर वो डर भी रहा था कि ऐसी दैवी शक्ति इस निर्जन आश्रम में क्यों उतरी है। बजरंग बली शांत भाव से बोले, समय आ गया है। आज एक ऐसा सत्य उजागर होगा जिसका बोझ युगों से छिपा हुआ है। साधु ने कांपते हुए पूछा, कैसा सत्य प्रभु? बजरंग बली ने अपनी हथेली धीरे से खोली। उनकी हथेली में एक अद्भुत पत्थर था, छोटा सा, पर उसके भीतर से प्रकाश निकल रहा था। वो पत्थर ऐसे चमक रहा था जैसे उसके भीतर अग्नि की ज्वाला जल रही हो, पर उसके आसपास की हवा बिल्कुल ठंडी थी। साधु ने विस्मित होकर पूछा, ये क्या है प्रभु? बजरंग बली बोले, ये वही चिन्ह है जो मुझे लंका की उस भयावह रात में मिला था। वो रात जब मेरी पूंछ में आग लगाई गई और लंका ज्वालाओं में घिर गई। साधु की आंखें फैल गईं। उसने तो जीवन भर वो कथा सुनी थी, पर कभी ये नहीं सुना था कि उस रात कोई छिपा हुआ रहस्य था। बजरंग बली ने गहरी सांस लेकर कहा, जब लंका अग्नि में डूबी थी तब सबने सोचा कि वो विनाश था, पर वही रात सृजन की रात भी थी। ज्वालाओं में छिपा हुआ एक स्थान था जहां अग्नि पहुंच नहीं सकती थी, एक कमरा जिसका निर्माण किसी राक्षस ने नहीं बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति ने बनाया था। साधु स्तब्ध था। बजरंग बली आगे बोले, जब मैं लंका में उछल रहा था, अपनी ज्वलंत पूंछ से अन्याय की नींव हिला रहा था, मेरी दृष्टि अचानक एक स्थान पर ठहर गई। वहां न आग थी न धुआं, बस एक दिव्य प्रकाश। बजरंग बली की आंखों में उस रात की स्मृति उभर आई। जब मैं वहां पहुंचा, वहां एक छोटा सा कमरा था। उसके भीतर एक बालक सो रहा था, बिल्कुल शांत। उसके चारों ओर कोई भय नहीं था। मैंने सोचा, इस विनाश के बीच ये कैसे जीवित है? साधु आश्चर्य से सुन रहा था। बजरंग बली बोले, फिर कमरे की दीवार पर एक लिपि दिखाई दी, जैसे किसी ने युगों पहले वहां लिख दिया हो। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे समझ आया कि ये बालक कोई सामान्य जीव नहीं, उसकी रक्षा के लिए दैवी ऊर्जा ने ये स्थान बनाया था। साधु की सांसें भारी होने लगीं।
वो बालक कौन था प्रभु? बजरंगबली आसमान की ओर देखकर बोले, वो वही है जिसकी आत्मा युगों युगांतर से जगत में भक्ति और संतत्व का मार्ग दिखाती रही है। वो जिसका कर्म जन्मों के पार जाकर भी लोगों को प्रकाश देता है। वो बच्चा एक महान संत बनने वाला था। साधु निशब्द था। ऐसा रहस्य उसने कभी नहीं सुना था, लेकिन उसके भीतर एक सवाल और उठ रहा था। प्रभु, आपने ये रहस्य इतने युगों तक छुपाए क्यों रखा? बजरंगबली मुस्कुराए, क्योंकि सत्य को तभी प्रकट किया जाता है जब दुनिया उसे समझने के लिए तैयार हो। कलयुग में भक्ति की लौ कमजोर हो रही है। लोग शक्ति को बाहरी रूप में देख रहे हैं, लेकिन सच्ची शक्ति भीतर जागृत होती है। उन्होंने फिर पत्थर को उठाकर कहा, ये पत्थर उस दिव्य ऊर्जा का अंश है जो उस बच्चे की रक्षा के लिए बनाई गई थी। जब वो बालक, जो अब पुनः मानव रूप में जन्म ले चुका है, इस पत्थर को छुएगा, तब उसे स्मरण होगा कि उसका जन्म क्यों हुआ था, उसका उद्देश्य क्या है। साधु चौंक गया। तो वो बच्चा फिर से इस पृथ्वी पर आ चुका है? बजरंगबली बोले, हाँ, और अब तुम्हारा कार्य शुरू होता है। साधु की आंखें बड़ी हो गईं। मेरा प्रभु, मैं एक साधारण मनुष्य? नहीं, बजरंगबली ने कहा, तुम वही साधु हो जिसे युगों पहले ये दायित्व दिया गया था। तुमने जन्मों जन्मांतर उस क्षण का इंतजार किया है। साधु थरथरा उठा। उसे याद आने लगा जैसे दिमाग के कोने में कोई पुरानी स्मृति जाग उठी हो। उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया। बजरंगबली ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श मात्र धैर्य नहीं, दिव्यता का साक्षात अनुभव था। एक क्षण में साधु के भीतर जितनी ऊर्जा दौड़ी, उतनी उसके जीवन में कभी नहीं आई थी। तुम्हें उस बालक को ढूंढना होगा। जहां भक्ति होगी, जहां हृदय में साहस की ज्योति होगी, जहां सत्य के लिए खड़े होने वाला मन मिलेगा, वहीं वो होगा। साधु की आंखें भर आईं। प्रभु, वो कोई भी हो सकता है, मैं कैसे ढूंढूं? बजरंगबली ने उत्तर दिया, जब मनुष्यों का कर्म धुंध से घिर जाता है, तब ईश्वर पथ दिखाता है। बस अपने हृदय की सुनो, ये पत्थर तुम्हें दिशा देगा। साधु ने दोनों हाथों से वो पत्थर ग्रहण किया। जैसे ही पत्थर उसकी हथेली में आया, आसपास की हवा फिर से चमकने लगी, मानो पत्थर स्वयं जीवित हो। साधु ने महसूस किया कि उस पत्थर में एक तरह की धड़कन है, जैसे किसी जीव की तरह। अचानक आसमान में वही सुनहरी रोशनी फैलने लगी। बजरंगबली का स्वरूप चमकने लगा। उनके जाने का समय हो चुका था। साधु भावुक हो गया। प्रभु, क्या मैं आपको फिर कभी देख पाऊंगा? बजरंगबली ने धीमे से पीछे मुड़कर कहा, जब भी धर्म संकट में होगा, जब भी कोई अपना कर्तव्य भूलने लगेगा, जब भी किसी को आशा की आवश्यकता होगी, मैं वहीं होऊंगा। और जब तुम अपना कार्य पूर्ण कर लोगे, मैं फिर आऊंगा। साधु नतमस्तक रह गया। अगला ही क्षण प्रकाश ने बजरंगबली को अपने भीतर समेट लिया। हवा गूंज उठी, बादल गरजे, और पलक झपकते ही वो दिव्य स्वरूप आकाश में विलीन हो गया। सन्नाटा फिर लौट आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। अब वो सन्नाटा साधु के हृदय में संकल्प बन चुका था। वो पत्थर उसकी हथेली में धड़क रहा था, जैसे उसे दिशा दे रहा हो। साधु ने पहली बार अपने आश्रम के बाहर कदम रखा। उसके भीतर अब कोई भय नहीं था। उसे पता था, आज से उसका सफर शुरू हुआ है। वो यात्रा जिसमें उसे उस आत्मा को खोजना है जो कभी लंका की ज्वालाओं से सुरक्षित निकली थी और आज पुनः जन्म लेकर इस संसार में आई है। और तब से लोग कहते हैं, कभी कभी महापुरुषों को ढूंढना नहीं पड़ता, वे स्वयं संकेत देते हैं। जिसे पहचानने की क्षमता केवल उन्हीं के पास होती है जिन्हें भाग्य छूता है। और वो साधु अब एक ऐसे मिशन पर निकल चुका था जिसका परिणाम आने वाले युगों की दिशा तय करने वाला था।